Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the fourth term of GP is 500 and its common ratio is 1 by m. M belongs to n. Let Sn denote the sum of the first n terms of this GP if S6 greater than S5 plus 1 and S7 less than S6 plus 1 by 2, then the number of possible values of m is। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फोर्थ टर्म है जीपी की वो 500 है और कॉमन रेशियो 1 बाय एम है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम क्या होंगे। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन जीपी, जीपी में हमारे पास क्या होता है कि अगर एस एन माइनस 1 हमारे पास है तो ये इक्वल होता है ए आर रेज्ड पावर एन माइनस 1 के, जहाँ पर आर डिनोट करता है हमारे पास कॉमन रेशियो को और ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। एस एन यहाँ पर डिनोट करता है नम सम ऑफ एन टर्म्स को और एस एन माइनस 1 डिनोट कर रहा है सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्थ टर्म जो है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी वो क्या है, 500। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि T4 है हमारे पास 500। और ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास जीपी में, या फिर हम कहें कि टी एन कह सकते हैं, या ए एन अगर हम कहें तो इनका इसका फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 पे इक्वल। ए यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, हमारे पास ये है फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम देखें ए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो T4 है ये क्या हो जाएगा, T4 आएगा यहाँ से ए यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस्ट पावर एन माइनस 1। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास फोर्थ टर्म है, तो ये हो जाएगा आर रेस्ट पावर 4 - 1 यानी कि 3। तो ए आर क्यूब क्या होगी हमारी फोर्थ टर्म। तो इसे हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब इज इक्वल टू 500। ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है हमारे पास ए आर क्यूब इज इक्वल टू 500। अब आगे कहा गया है कॉमन रेशियो क्या है, यानी कि आर क्या है 1 बाय एम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बाई एम क्यूब है हमारे पास 500। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि S6 जो है वो ग्रेटर है S5 प्लस 1 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि S6 माइनस S5 क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 से। तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास और हम जानते हैं कि एस एन माइनस 1 क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर S6 क्या हो जाएगा, एस एन की जगह हम रख सकते हैं यानी कि सिक्स टर्म, और n-1 यानी कि उससे एक टर्म कम तो वो फिफ्थ टर्म होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक किसके इक्वल आएगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 यानी कि ए आर रेज टू पावर 6 - 1 तो क्या हो जाएगा 5। आर रेज टू पावर 5 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर हमारे पास ए आर क्यूब की क्या वैल्यू थी, हमारे पास ए आर क्यूब आया था 5, तो ये हो जाएगा 500। और कॉमन रेशियो आर है हमारे पास, अब उसकी वैल्यू हमें 1 बाय एम गिवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर। तो 500 बाय एम स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा 500 जो है वो क्या होगा, ये हम लिखा सकते हैं 500 ग्रेटर देन एम स्क्वायर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एम स्क्वायर लेस देन 5। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास एक और कंडीशन क्या गिवन है, एस सेवन इज लेस देन S6 प्लस 1 बाई 2, S6 प्लस 1 बाई। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास S7 माइनस S6 जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा 1/2 के। तो यहाँ भी अगर हम Sn-1 इज इक्वल टू ए आर रेस्ट पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए आर रेस्ट पावर 6, बिकॉज n-1 करेंगे 7 - 1 तो 6 आएगा, लेस देन 1/2। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब इनटू में आर क्यूब लेस देन 1/2।
तो यहाँ पर ए आर क्यूब क्या था हमारे पास, जैसे कि हमने देखा था 500, तो ये आएगा 500 इंटू आर क्यूब। आर क्या है, कॉमन रेशियो। आर कॉमन रेशियो में एम गिवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम क्यूब लेस देन 1/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 लेस देन एम क्यूब। तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एम क्यूब क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1000 के। 1000 क्या होता है, ये 10 का क्यूब। तो एम क्यूब ग्रेटर देन 10 क्यूब। तो एम क्या आएगा, ग्रेटर देन 10 आएगा। एक तो हमारे पास एम की ये वैल्यू आ गई, और एक क्या आया था, एम स्क्वायर लेस देन 5। एम स्क्वायर लेस देन 5। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमसे क्या कहा गया है कि m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर m हमें m का स्क्वायर है। तो हम अगर 500 से छोटा स्क्वायर देखें तो वो क्या आता है हमारे पास, 484, इससे जस्ट बिफोर वाला, जो कि किसका स्क्वायर है, बेसिकली 22 का। ये 22 का स्क्वायर है। और अगर हम 23 का स्क्वायर देखें तो वो होता है हमारे पास 529, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, बट हमें तो एम स्क्वायर क्या है, लेस देन है 500 से, यानी कि वो 500 से छोटा ही होना चाहिए, अननेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि एम की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, बिकॉज एम हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसीलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 22 ले लेंगे, कि हमारे पास एम क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। m यहाँ पर हम 22 ले लेंगे, बिकॉज m यहाँ पर 500, एम स्क्वायर क्या है, लेस देन होना चाहिए 500। तो 22 क्या है, 484 क्या है, बेसिकली 22 हमारा 500 से छोटा ही है। ये 484 क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है 22 का। तो इसलिए हम m की एक वैल्यू तो 20 ले लेंगे, और हमें एक वैल्यू क्या चाहिए थी, m की बड़ी चाहिए यहाँ पर 10 से। तो यानी कि m की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, m की वैल्यूज हो सकती है हमारे पास 10 से बड़ा, यानी कि 11, 12, 13, अप टू, अगर हम देखें तो ये कहाँ तक जाएगा, 22 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 22 होगी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें बेसिकली हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP बन गई, सब में कॉमन डिफरेंस बनता है। तो अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो ये nth टर्म, उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ये 22 इज इक्वल टू ए। ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, यानी कि 11 प्लस एन माइनस वन। एन की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो एन माइनस वन इंटू डी क्या है, वन। कॉमन डिफरेंस वन का है, तो ये आएगा 22 माइनस 11। तो ये 11 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू 12, यानी कि 12 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे हमारे पास एम के, या पॉसिबल वैल्यूज होंगी 12, पॉसिबल वैल्यूज होंगी एम। और हमें यही बताना था कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, क्या कहेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम इज 12, और यही इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।